गुड मॉर्निंग बंद करके जय हिंद व्यवस्था शुरू करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग की जगह जय हिंद कहना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। 15 अगस्त से छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग ने यह नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब छात्र स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक चुनाव से पहले इस तरह का सरकार का जो आदेश आया है, सरकार का जो फरमान है, इसे आखिर किस तरह से देखा जाए, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों के दिन की शुरुआत देशभक्ति से होगी। अब बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलेंगे। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन से इस फैसले को लागू किया जाएगा। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का कहना है कि हर बच्चे को सरहद पर खड़े सेनानी को याद रखना चाहिए और उनसे प्रोत्साहित होना चाहिए। मैंने गुजारिश करी सभी को कि खास तौर से स्कूल में गुड मॉर्निंग बोलना बंद कर दो। यह आपके लिए गुड मॉर्निंग बोलना बंद करें, सरहद को ध्यान रखें और बच्चों में भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो जितना प्रगाढ़ होगा उतने आप अच्छे नागरिक को जन्म दे पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि सुबह गुड मॉर्निंग बंद करके जय हिंद व्यवस्था शुरू करें। जैसे बच्चे स्कूल में आए तो हमारे टीचर्स, हर टीचर की जिम्मेवारी है कि पहले खुद को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे भी बदलना अपने आप को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद आदत बन जाती है। देश 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि छोटी सी उम्र में ही बच्चों के अंदर अपनी देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश सरकार के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए कुरुक्षेत्र स्कूल के प्रिंसिपल अनिल कपूर ने कहा कि जय हिंद बोलने से छात्रों में देशभक्ति का भाव बढ़ेगा। वास्तव में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जय हिंद। जय हिंद पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का एक पार्ट है और जब इस तरीके की योजना सरकार के द्वारा लाई गई है तो निश्चित रूप से आज के जो छात्र हैं उनके अंदर सनातन संस्कृति क्या है इस विषय में जानकारी मिलेगी। देश के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा, देश के प्रति वो गौरव का भाव उनके अंदर जगेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया ये नारा आजादी के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। ये सूचना निर्देश सभी विद्यालयों को भेजी जा रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ये आदेश लागू किया जा सके। तो हरियाणा सरकार के इस बड़े फैसले को किस तरह से देखा जाए, इस फरमान को किस तरह से देखा जाए। एक तरफ चुनाव की आहट है और उससे पहले सरकार का ये बड़ा फैसला, इसे किस तरह से देखा जाए। ये महज एक फैसला है या छात्रों पर इसे थोपा जा रहा है, आज इसी को हम चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। सरकार की आखिर मंशा क्या कुछ है इस बड़े फैसले के पीछे, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। मेरे साथ सुरेश रोड़ जी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नवीन गौड़ जी हैं जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर पंकज बेनीवाल जो बीजेपी हरियाणा के स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं सुरेश रोड़ जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अब गुड मॉर्निंग तो एक तरह से बंद करना पड़ेगा और जय हिंद कहना पड़ेगा। सरकार का ये जो आदेश है, इसमें सरकार की मंशा आपको क्या दिखती है, किस तरह से इस फरमान को आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो खुशी हुई जी
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिए हुए नारे के ऊपर आज मोदी और नायब सिंह सैनी की सरकार घुटनों के बल लौट कर आई है। लेकिन आपने जो मेरे से सवाल किया कि ये थोपा गया, ये बिल्कुल थोपा गया, तो आपने मीडिया के द्वारा ही जैसे बोला है, सारांश तो इसका वही है। ये विषय से ध्यान हटाने के लिए भी है। जैसे विनेश फोगाट के मामले में अगर वो हमारी बहन, हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आती और नरेंद्र मोदी जी के मित्र देश ने उनको 50 किलो से मात्र 100 ग्राम ऊपर, चाहे टेक्निकल फॉल्ट के कारण मशीन, जो वेट मशीन थी उसकी त्रुटि के कारण ही क्यों ना वंचित कर दिया गया हो, तो जाकर वो हमारी बेटी विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेके आती तो जय हिंद के नारों से अमेरिका गूंजता, नरेंद्र मोदी जी का मित्र देश भी, और पूरे हिंदुस्तान में भी जय हिंद के नारे लगते। लेकिन स्कूली बच्चों के ऊपर इस तरीके से आप ये फरमान जारी करके विषयों से पब्लिक का, जनता का और विपक्ष का और मीडिया का ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा, और उस समय में मैं बड़े नहीं तो सुरेश जी आप भी कंफ्यूज लग रहे हैं। वही लोग थे। नहीं सुरेश जी, मुझे एक चीज बताइए। एक तरफ तो आप सरकार के इस कदम को अच्छा भी बता रहे हैं कि नेताजी के नारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सरकार ध्यान भटका रही है। कह रहा हूं नहीं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए कह रही है। जी नहीं, आपको समझ में आएगा मेरी बात जब पूरी होगी। जी मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो ये खुशी है, हमारे पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी, उस नेताजी के नारे के ऊपर बीजेपी आज घुटनों के बल लौट कर आई है, जिस नेताजी की आजाद हिंद फौज में भर्ती के खिलाफ अभियान चलाया था इन जनसंघियों ने, उस नेताजी का। मैं तो इनका यू टर्न बता रहा हूं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन में 3 काले कानून पहले ठान रखे थे, वापस नहीं लूंगा, जब किसानों का दबाव पड़ा, 750 किसानों ने शहीदी दी, वापस लेना पड़ा, तो यू टर्न माना गया प्रधानमंत्री का। ऐसे ही ये यू टर्न लेकर अगर आए हैं तो कांग्रेस पार्टी के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। पहले ये संविधान को एक तरह से रद्द करने की बात करते थे, संविधान के खिलाफ बात करने लगे थे, और जब राहुल गांधी जी ने और देश की जनता ने इन पे दबाव बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के ऊपर अपना माथा नचकारा। कांग्रेस पार्टी और जननायक राहुल गांधी जी ने, यानी नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को संविधान के ऊपर माथा टेकने पे मजबूर कर दिया। यह भी एक यू टर्न था। कांग्रेस पार्टी ने और सुरेश रोड ने कई डिबेटों में इसके ऊपर भी खुशी जताई थी कि जिस संविधान के खिलाफ 1949 में 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी, उस समय जो जनसंघ होता था, 20 शहरों में पूरे हिंदुस्तान में रैलियां करके प्रति चलाई थी संविधान की। और यही नहीं, 11 दिसंबर 1949 को रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली करके मनुस्मृति का गुणगान किया था और संविधान की प्रतियां जलाई थी, और संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर जी का पुतले फूके थे। तो वो लोग अगर आज संविधान के ऊपर माथा टेकते हैं, जननायक राहुल गांधी जी के, उनको धन्यवाद करना चाहिए, देश की जनता का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने, देश की जनता ने आस्था प्रकट करना सिखा दिया। ठीक है सुरेश जी, कहना चाहता हूं जी, सुरेश जी मैं जल्दी से नवीन गौड़ जी को और पंकज जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। अबू जी, एक मिनट की बात है। जी बात पूरी कर लीजिए। बात पूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जय हिंद बुलवाना था तो उन्होंने जो 2 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। अरे देश के युवा तो बाहर जाने लग रहे हैं, बेरोजगारी फैली हुई है, आप मेडल तक बेटी को जीतने के लिए सुविधा नहीं दे रहे। आप अपने जो ओलंपिक एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे वो नीता अंबानी हो या ब्रिज भूषण शरण हो, आप उनकी सुनते हैं, पहलवान बेटियों का अपने अपमान। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सुरेश जी, आगे हम बात करेंगे। मैं नवीन गौड़ जी, आम आदमी पार्टी इस आदेश को किस तरह से देखती है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार, और जितने हमारे पैनल साथी बैठे हैं उन सभी को भी नमस्कार जी। और जय हिंद बोलना बहुत अच्छी बात है, जय हिंद बोलना चाहिए, हम तो बचपन से बोलते आए हैं, सभी बोलते हैं। नेताजी का नारा है जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सब करते हैं। पर विचित्र बात है इसमें, जो समझने वाली और गंभीर बात है, हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा तरीखा जी पूरे हरियाणा प्रदेश में जाती है। वो एक दिन में 2 जिलों में जाती है, वहां के अधिकारियों से मिलती हैं,
शिक्षा में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनसे मिलती हैं। और विचित्र बात और अजीब बात और सबसे सोचने भी बात है कि इन पूरे सारे स्कूलों में घूम घूम कर केवल एक यही समस्या मिली कि जय हिंद नहीं बोला। यही समस्या उनको पूरे स्कूलों में घूम घूम के मिलेगा। उनको समस्या बिल्कुल नहीं दिखी कि स्कूलों का स्ट्रक्चर वो पड़ा है। उनको ये समस्या बिल्कुल मिली प्रकार 2014 के बाद तक आज तक भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं करी है। उनको ये समस्या बिल्कुल नहीं मिली क्यों लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उनको ये समस्या भी बिल्कुल नहीं मिली कि किस प्रकार से लगातार विद्यार्थियों की कमी सरकारी स्कूलों में हो रही है। इस विषय पर बिल्कुल उनकी आंख नहीं गई। उनकी आंख किस विषय पर गई? जय हिंद बोलो। हमारे बच्चे तो बच्चे हैं जो घर से निकलते हैं, राम राम करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, जय हिंद भी कहते हैं, वंदे मातरम भी कहते हैं, सारी चीजें प्रयोग करने वाले हैं हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे। परंतु भारतीय जनता पार्टी को उन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल नहीं पड़ी है। इनको पड़ी है केवल और केवल वोट बैंक की नीतियां वो करने की। जय हिंद बोलने से अभी मैं सुन रहा था, आप भी कह रहे थे और आप शायद किसी को कोट कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जय हिंद बोलने से देशभक्ति बढ़ेगी। जय हिंद बोलने से देशभक्ति बढ़ेगी और जय हिंद तो सबको ही बोलते हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि हमारे बच्चों में देशभक्ति की कमी है? हमारे बच्चे कम देशभक्त है? हमारे हरियाणा के ग्रामीण कम देशभक्त? डॉक्टर पंकज से मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है नवीन जी। 10 सेकंड जी भाई। आपकी बात मान भी ले कि जय हिंद बोलने से देशभक्ति बढ़ेगी, तो हमें साथ साथ ये भी बता दो कि रोजगार क्या बोलने से बढ़ेगा, महंगाई कम क्या बोलने से होगी, वो हम क्या बोले कि हरियाणा में क्राइम कैसे कम होगा, वो भी बोलने का रास्ता बता दो। स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, वो किस नारे से बढ़ेगी। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, डॉक्टर पंकज देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जय हिंद में भी सियासत नजर आ रही है, जय हिंद में भी राजनीति नजर आ रही है। बिल्कुल सियासत नहीं। नहीं आप तो यही कह रहे हैं ना नवीन जी, आप तो यही कह रहे हैं कि सियासत कर रही है, बीजेपी सियासत कर रही है। आजादी के आंदोलन में ना खून नहीं कटाया कभी। डॉक्टर पंकज जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी। आप सभी साथियों को जय हिंद और सभी दर्शकों को भी मेरा जय हिंद। मैं ऐसी उपेक्षा नहीं कर रहा था कि मेरे आज जो साथी पैनलिस्ट और टीवी पर बैठे हैं दूसरी पार्टियों के, वो इस पर भी राजनीतिकरण करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जहां पर आजादी से लेकर आज तक अगर जय हिंद का नारा बोला जाता है, 15 अगस्त पर बोला जाता है, 26 जनवरी पर बोला जाता है, तमाम अलग अलग तरीकों पे बोला जाता है, लाल किले से जय हिंद बोला जाता है। जब जय हिंद का नारा बोला जाता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तिरंगे का मान सम्मान दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है कि भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अशफाक उल्लाह खान थे, महात्मा गांधी जी थे, जिन सब ने भारत को आजाद कराया, ये वो लोग थे। जब जय हिंद का नारा का उद्घोष किया जाता है तो ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। जब जय हिंद का नारा बोला जाता है तो दिमाग में आता है, क्योंकि पिक्चरों के अंदर, मूवी के अंदर या आम बोलचाल में भी सबने देखा है कि हमारे फौजी भाई एकदम सैल्यूट करते हैं खड़े होकर के जय हिंद। तो वो सारी चीजें जहन में आती हैं। वो आज अगर हमारे बच्चों को, मैं सुरेश रोड जी से और नवीन गौड़ जी से पूछना चाहता हूं, क्या इनको आपत्ति है अगर इनके बच्चे स्कूल में जाकर के गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोले, तो इन दोनों को आपत्ति है क्या? क्या इनके स्कूल का जो वातावरण है, अरे हम तो पहले से बोलते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते। चुप रहिएगा। अब आपको मैं बेनकाब कर रहा हूं तो आप लोगों को शर्म आ रही है। सुरेश जी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बीच में जवाब दे सकते हैं। वो लोग उस धारा पे चले हैं। जय हिंद बोलने से देशभक्ति आती है, जय हिंद बोलने से राष्ट्र के प्रति सम्मान आता है, जय हिंद बोलने से एकता मिलती है, जय हिंद बोलने से अनुशासन आता है, जय हिंद बोलने से परंपराओं के प्रति सम्मान मिलता है, जय हिंद बोलने से एकजुटता आती है। जितने भी बातें होते हैं सारे जय हिंद के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो चरक का, सुसुत का, वाग्भट का, इन सबको पीछे करने का काम करते हैं। आर्यभट्ट अगर पहले थे, पहली बार अगर किसी ने कहा जय हिंद तो आप लोग आज शर्मा रहे हैं। अगर हर देश की परंपराएं, देश की संस्कृति आज आगे बढ़ती जा रही है,
तो आप लोगों को शर्म आ रही है? या आम आदमी पार्टी के जो नेता है, आम आदमी पार्टी के जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जो कहते थे कि बच्चों की कसम खाते राजनीति नहीं करेंगे, आज राजनीति में आए लोग आ गए, तो इन लोगों से ये उपेक्षा की जाती है कि ये लोग ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे, एक बार चाहे कांग्रेस के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, इनसे ऐसी ही उपेक्षा की जा सकती है कि देशभक्ति पर भी, देश को बांटने की ही बात करेंगे। सुरेश जी सियासत कर रहे हैं, कांग्रेस सियासत कर रही है इस पर। जी सुरेश जी, पंकज जी कह रहे हैं कि इस पर सियासत हो रही है। चुप कीजिएगा, मैं जवाब देता हूं। जी मैं जवाब देता हूं अबू जी। जिन लोगों ने 53 साल तक आरएसएस के मुख्यालय के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया, ये फैक्ट की बात बता रहा हूं, कोई बोलता तो कुछ भी रहे, जिन लोगों ने 53 साल तक तिरंगे का अपमान किया और जिन नेता, अब इनको चुप कीजिएगा। गलियों में नारा गूंजेगा जय हिंद का, आपके बोलने से या देश को बांट देने से मैं बोलूं अबू जी, नहीं चलेंगी। जी सुरेश जी बोलिए, सुरेश जी बोलिए बातें। ठीक है पंकज जी, पंकज जी, डॉक्टर पंकज मैं बताता हूं, आप लोगों ने संविधान को लेकर भी कहा, अबू जी, संविधान में कभी कुछ नहीं हो सकता। अबू जी, जिन लोगों ने अम्बेडकर जी के 5 तीर्थ बनाए तो भारतीय जनता पार्टी ये डिबेट खराब करने के लिए आते हैं, इन पे कुछ कहने को तो है नहीं। अब इनको ठीक है डॉक्टर पंकज, ठीक है मैं एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। देखिए बहुत अहम, बहुत गंभीर इशू है, बहुत अहम इशू है। जय हिंद तो हम लोग सभी बोलते रहे हैं, जय हिंद तो हम लोग बचपन से बोलते रहे, हमेशा बोलते रहे, चाहे स्कूल जाए, चाहे बड़ों से मिले, चाहे किसी फंक्शन में जाए, जय हिंद हम बोलते रहे। और खासतौर से हमारे जो जवान हैं, जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, वो जय हिंद का नारा हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं। तो जय हिंद तो हमारे दरमियान हमेशा से नारा रहा है। मैं ठीक है सुरेश जी, ठीक है सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है नवीन जी मैं आ रहा हूं, नवीन मैं आ रहा हूं, नवीन गौड़ जी मैं आ रहा हूं, सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं एक एक करके आ रहा हूं। जी अबू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय फौज, भारतीय सेना जय हिंद बोलती है जी। और कांग्रेस पार्टी के लोग भी, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। मैंने तो खुशी जताई है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नीतियों पर चलने की नकल करने लगी है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 53 साल तक तिरंगे झंडे का अपमान किया। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पर इन्होंने तिरंगा 53 साल तक नहीं लहराया, और नेताजी सुभाष चंद्र झूठ बोल करके फिर ये बीच में लग के बोलने ऐसा कोई फायदा नहीं है जी। जय हिंद बोलने से मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपका बच्चा जय हिंद बोले स्कूल में जाके, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, ये अपने समय में बोले, क्योंकि प्रदेशवासियों को ये बात समझ में नहीं आएगी ऐसे। सुरेश रोड जी, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपका बच्चा स्कूल में जाके जय हिंद बोलेगा गुड मॉर्निंग की जगह, आपको आपत्ति है क्या? आपको आपत्ति है क्या? सवाल को जवाब दीजिए। अरे हम तो पहले बोल रहे हैं, हम तो पहले बोल रहे हैं। अरे आप अपनी बात करो ना, तुम अपनी बात करो अबू जी, या तो फिर ये इनको ठीक है। सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर पंकज देखिए आपने सवाल किया है सुरेश जी से, सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, सुरेश जी जवाब दे रहे हैं। नहीं ठीक है, बात को ना ठीक है पंकज जी, ये बोल क्या रहे हैं बताओ। पंकज जी आपने सवाल किया सुरेश जी, उसका आप जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे जी। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मैं अबू जी ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, और हम तो शुरू से, हमारे बच्चे भी, हम भी, हमारे तो पूर्वज भी, मैं ये कहता हूं कि बात बच्चों की नहीं है, बात तो पूर्वजों की है। हमारे तो पूर्वज भी जय हिंद बोलते आए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी और हमारे परिवारों के भी। और ये अपने गिरेबान में झांक कर देखे इन्होंने विरोध किया था। एक बात और, मेरा फिर वही सवाल है, आपका बच्चा स्कूल जाके गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोले, आपको आपत्ति है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? जनता समझ जाएगी। अबू जी ये डिबेट थोड़ी है। अरे हम तो बोलते हैं, हम तो बोलेंगे भी, हम तो पहले ही बोल रहे हैं ना इस आदेश के। कांग्रेस वाले आज बेनकाब हो गए, अपने बच्चों से जय हिंद नहीं बुलवाना चाहते स्कूलों में जाकर। ये मकाले की जो एजुकेशन पद्धति थी उसी पर चलना चाहते हैं ये लोग। अबू जी ऐसे तो कोई फायदा नहीं है डिबेट का। हम अपने देश की संस्कृति को हटा दें। ये डिबेट खराब कर रहे हैं, इन पे कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं देखिए डिबेट तो यही है, पूरी नहीं हुई ना जी, ये बोलने लग रहे तब से। सुरेश जी डिबेट तो यही है, जब एक दूसरे के सवाल जवाब पर आप बहस करें, इसी को डिबेट कहते हैं। ठीक है पंकज जी, मेरे को तो जवाब का टाइम नहीं, डॉक्टर पंकज जी मैं आ रहा हूँ, फायदा क्या उसका? पंकज जी मैं आ रहा हूँ, नवीन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। सुरेश जी जल्दी से आप बात पूरी कर लीजिए, मैं नवीन जी आ रहा हूँ, फिर पंकज जी आपके पास आता हूँ। मैं जल्दी, मेरी देखिए,
मैं तो विषय से हटके बात ही नहीं कर रहा। जी। मेरे बीच में वो ना बोलें, तभी जल्दी होगी बात पूरी। वो जी। बीच में बोलेंगे, मैं नहीं, चुप कोई रहूंगा। मैं बीच में नहीं बोलेगा, अपने आप बोलिए। जी, जी। अनुशासनहीनता नहीं दिखा सकते इनकी तरह। जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन में बॉम्बे में एक बात कही थी गांधी जी को, नेहरू जी को, कि मेरे को लोकतंत्र की बजाय 2, 4, 5 साल डिक्टेटरशिप देना अगर देश आजाद होगा। गांधी जी, नेहरू जी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जो मेरी आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का विरोध करते हैं और जय हिंद के नारे का विरोध करते हैं, मैं इन जनसंघियों के राजनीतिक कीटाणु मारूंगा डिक्टेटरशिप के द्वारा, नहीं तो ये देश को गुलामी की ओर ले जाएंगे। ये वही लोग हैं जो नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस के नारे का विरोध करते थे, उनकी आजाद हिंद फौज में स्वतंत्रता सेनानी यानी सैनिकों की भर्ती का विरोध करते थे। आज अगर ये जय हिंद पे आए हैं, जैसे संविधान पे आए मोदी जी, ऐसे ये जय हिंद के नारे पे आए हैं, तो ये राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी गंभीर बात है, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने चाहिए, हर युवा के मुंह से अपने आप जय हिंद निकलेगा। इन्होंने पुलवामा के शहीदों को न्याय दिलाना चाहिए, जांच कर दोषियों को सजा देनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के कितने बड़े नेता क्यों ना हो, चाहे वो अजीत डोभाल सुरेश जी पंकज जी इस पर जवाब देंगे। मैं नवीन से भी सवाल ले लेता हूं। सजा देनी चाहिए। ठीक है, अपने सुरेश जी बात हो गई। देखिए फिर आप ही बोलते रहेंगे, आपके सवाल का जवाब आएगा। मैं तो नहीं, ठीक है सुरेश जी, अभी तक 2 मिनट मिले हैं। ठीक है सुरेश जी, बात हो गई। अगर आप ही अकेले बोलते रहेंगे फिर चर्चा तो एक ही तरफ की रह जाएगी। नवीन जी क्या वाकई में बीजेपी सियासत कर रही जय हिंद पर? देखिए, इसको सियासत क्यों न माना जाए जब हमारे स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है जय हिंद ना बोले, गुड मॉर्निंग बोले, गुड इवनिंग बोले? मैं कह रहा हूँ जय हिंद बोला, सभी बोला, मिलके बोला, मोदी जी तो पहले से बोलते हैं, इनके बिना कहे बोलते हैं। ये कौन होते हैं जय हिंद के? जय हिंद बोला तो इनसे थोड़ी जय हिंद सीखनी है। जय हिंद ये कौन सी होते सिखाने वाले? चैलेंज है इनको, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं आपके डिबेट पे। आज तक मोदी जी ने एक बार भी अगर जय हिंद बोली हो, उनकी कोई क्लिप हो, तो मुझे भेजे, मैं मान जाऊंगा। तो दूसरों को सही बात है, पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो। नंबर 1। और मोदी जी में जय हिंद शब्द लिखना नहीं आता, लिखवा के देख लो। लिखना नहीं आएगा, मीनाक्षी लेखी की तरह जैसे छोटी बात नहीं लिखना आया, कुछ भी लिख देगा। वन बाय वन प्रधानमंत्री के पास। ठीक है नवीन जी, देखिए पंकज जी टेलीप्रोम्प्टर से बोलेगा। ठीक है सुरेश जी, मैं आ रहा हूं। देखिए एक एक करके बात समझ में नहीं आएगी। जी बात समझ में नहीं आएगी। अब सारे लोग बोलेंगे, फिर सारे लोग बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। बात समझ में नहीं आएगी। जो हमारे व्यूअर्स है उन्हें भी नहीं समझ में आएगा, और हम लोग जो अपना आधा घंटा बर्बाद कर देंगे, बात समझ में नहीं आएगी। बहुत अहम इशू है। नवीन जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। पंकज जी दोनों लोग का जवाब देंगे। जी बिल्कुल, मैं नवीन गौड़ को अभी करेक्ट कर देता हूं। देखिए सर, नवीन, जय हिंद का मीनिंग क्या है? देखिए सर रुकिए सर, मैं कंप्लीट कर लूं सवाल तो पूरे कर लूं। अरे बाबा सवाल तो पूरे कर लूं। भाषण सुनिए, सभी में यही आएगा। हाँ, भारत मैं माता की जय, नहीं, हिंदुस्तान की जय, छोड़ दो, हिंदुस्तान की जीत। छोड़, जय तो हिंद दिखाओ। क्यों छोड़ दें? अरे क्लिप दिखाओ बाबा, करना पड़ेगा। क्लिप दिखाओ। नहीं अरे है आपको कांग्रेस को बाबा, गालियां नहीं देने क्लिप। वाले लोग, मैं सुबह से ये रिसर्च कर रहा हूँ जब से मुझे टॉपिक मिला है। आज क्लिप नहीं मिली मुझे कोई भी जय हिंद आज वाली। जय हिंद पर भी आप राजनीति जय हिंद वाली क्लिप नहीं मिली मोदी जी की। जब से मैं सुबह से यही रिसर्च कर रहा था। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ पंकज जी, हमारे हरियाणा के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। हरियाणा के स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं है। आज हमारी बात चल रही है जय हिंद पे, सरकार को हाई कोर्ट से, आपका बच्चा हरियाणा की सरकार को हाई कोर्ट से डांट पड़ती है। आप जानते हैं इसके बारे में? बच्चा स्कूल जाके जय हिंद बोले, आपको आपत्ति है क्या? सवाल है कि उसकी चिंता नहीं है आपको। आपको क्या चिंता है कि कुछ इमोशनल कार्ड लेके आए, कुछ ऐसा कार्ड लेके आए? सर जी, पहले जो शिक्षा व्यवस्था है हरियाणा की, उसके ऊपर काम करिए। और पहले एजुकेशन पद्धति पर चलना चाहते हैं, ये मकाले की एजुकेशन पद्धति पर चलते हैं, ताकि उससे हिंदुस्तान के लोग आगे न बढ़ पाए। मैं लिख के दे रहा हूं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग आगे ठीक है। बढ़ पाए। मैं पंकज जी, नवीन जी देखिए बात हो गई। पंकज जी देखिए, अपोजिशन यही कह रहा है कि इस पर सियासत हो रही है। ठीक चुनाव से पहले ये फरमान, मतलब सियासत हो रही है। पिछले 10 सालों में सरकार को क्यों नहीं ध्यान आया? पिछले 10 सालों में सरकार को ध्यान क्यों नहीं आया कि बच्चे हमारे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड डे बोल रहे हैं? सर अनइंटरप्टेड टाइम नहीं मिला मुझे। नवीन जी बात हो गई। नवीन जी अब जवाब सुन लीजिए। पानी नहीं है आजादी के बाद अगर ये पंकज जी मेरी बात नहीं सुनी, मैं इनका क्या जवाब सुनूंगा? जय हिंद का मीनिंग है भारत माता की जय।
जय हिंद का meaning नवीन जी, है। नवीन जी मैं आ रहा हूँ। नवीन मैं आ रहा हूँ। जय हिंद का मीनिंग है आवाज जय। नवीन जी आपकी वॉइस कट रही, मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। चमका रमन पिल्लई द्वारा ये गढ़ा गया। नवीन जी की वॉइस कट रही है। जी जी, नवीन जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं इस वजह से थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि आप सुन लीजिए। देखिए पंकज जी क्या कह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए बेटियों के लिए शौचालय नहीं है स्कूलों में, स्कूलों पर भद्दशा हुई पड़ी है, इनको जय हिंद से भी कोई लेना देनी नहीं है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, खट्टर साहब, नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने आज तक क्यों नहीं बोला जय हिंद? ये कारनामा करके आ रहे हो कि कुछ तो कुछ होना और जय हिंद को भी जय हिंद क्या करना चाहते हैं? ये फिर से कुछ चलिए ठीक है, मैं सुरेश जी से एक कमेंट और ले लेता हूँ। सुरेश जी क्या सरकार की मंशा, मतलब ये कदम तो ठीक है, जाहिर सी बात है कि जय हिंद जो हमारे जवानों का नारा है, जो नेताजी का नारा है, लेकिन देर से एक कदम उठाया गया, चुनाव से ठीक पहले कदम उठाया गया। पार्टी ने उठाया ही नहीं। इस कदम ये की पहली जरूरत पार्टी है भारतीय हर जनता भारतवासी पार्टी। राष्ट्र का हर सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, देखिए सारे लोग एक साथ बोलेंगे फिर बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी। सुरेश जी से मेरा सवाल है, सुरेश जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। जी 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 सुरेश जी जल्दी से। चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप घोषणाएं और जुमले सुना रही है। भारत का प्रत्येक नागरिक जय हिंद बोलता आया है और पहले भी बोलते थे और आगे भी बोलेंगे। इसकी इनके आदेश की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह इन्होंने इस नारे को जनता के बीच में दिया हो। अरे आपने जय हिंद कभी आज तक मुंह से नहीं बोला, तिरंगे का विरोध किया। बीजेपी के लोगों को हक ही नहीं है जय हिंद शब्द बोलने का। आज अगर आप कांग्रेस की, हमारे राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी की बात पकड़ आए हो, तो हमें तो इसी चीज की खुशी है कि आप बोलो। हिंदुस्तान का बच्चा, कांग्रेस के हर परिवार का बच्चा पहले से जय हिंद बोलता है। आपको तो सिर्फ स्कूलों की स्थिति सुधारनी चाहिए। हरियाणा में स्कूल बंद कर दिया, स्कूलों में जय हिंद का ऑर्डर निकाल रहे हो, बच्चे स्कूल में है नहीं, तो कौन जिम्मेदार है? यानी नायब सिंह सैनी जी बौखलाए हुए हैं। चुनाव से पहले सरकार जाने वाली है, अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं। उनसे अगर कोई कल जाके पूछे कि आपने पिछले कल क्या घोषणा की थी, नायब सिंह सैनी जी को कुछ भी याद नहीं है। चलिए ठीक है, बात अगर संस्कृति की है तो हमारे बच्चे पहले से जय हिंद बोलते आए हैं। और जहां तक सरकार की मंशा है सियासत से हटकर, ये तो अच्छा है कि गुड मॉर्निंग के बजाय हमारे बच्चे जय हिंद बोलेंगे, लेकिन इस तरह के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई सवाल है तो अपोजिशन सरकार से पूछ सकती है। इस पूरे इशू को लेकर अगर अपोजिशन या सरकार की मंशा नहीं ठीक है तो अपोजिशन उस पर अपनी बात जरूर रख सकती है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर सियासत मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी वरना और आगे इस पर बातचीत होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश रोड जी, नवीन गौड़ जी और डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।